अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वर्ल्ड की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हमने आज इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन करने। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ 100। ओके, इंसर्ट मेन्यू में पहला क्या है? इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लूँगा अपनी मर्ज़ी का। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल लगा सकते हो। मैं ये स्टाइल सिंगल क्लिक करना है, माउस के लेफ्ट बटन से आपके पास ये स्टाइल आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आपने शेप इसकी कोई चेंज करनी है तो यहाँ क्लिक करें, फॉर्मेट में जाओगे, शेप एडिट में जाओगे, शेप चेंज, यहाँ पर कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी की लगा ले। इस तरह से आप कवर पेज यानी कि बुक का पहला जो कवर होता है ना, गत्ता जिसे कहते हैं, वो अपना स्टाइलिश बनवाना हो तो वो इसके लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे न्यू पेज दोबारा से लूँगा, इंसर्ट पे जा रहा हूँ, उसके बाद ब्लैंक पेज। अब मेरे पास आ रहा है पेज 1 ऑफ n, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक पेज है। अगर मैं पेज ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करता जाऊँगा, मेरे पास पेज ऐड होते जाएंगे। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या फंक्शन है? मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, आप फार्मूला पुट करें। और उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पैराग्राफ से नीचे जितना भी टेक्स्ट है सारा का सारा दूसरे पेज पर चला जाए, ऊपर वाले 3 पैराग्राफ इसी पेज पर है। तो मैं क्या करूँगा, पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें ये नीचे आ गया, वो ऊपर वाला पहले पेज पर ही रहेगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल इस तरह जो होगी आपकी वो रो होंगी, नीचे जो लेके आओगे ये कॉलम होंगे। आप जितने रो कॉलम अपनी मर्जी से यहाँ से बना सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर सारे के सारे ले रहा हूँ। लेने के बाद मैं इसके अंदर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो भी चीज़ किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो उसका टूल हमेशा से अलग से खुलेगा। जैसे ये टेबल टूल खुल गया, तो मैं इस खाने के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हिडर रो है, क्लिक करूँगा हिडर रो। इसका आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज करना है, कोई भी स्टाइल लगा लें। मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल लगा रहा हूँ, ये वाला, बल्कि इसमें ना आप कोई इस तरह का स्टाइल लगाएं जिसमें आपको समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले रहा हूँ। मैं सेल के अंदर क्लिक करूँगा, हिडर रो पे क्लिक करूँगा, हिडर रो गायब हो जाएंगी। टोटल रो लगाऊंगा, टोटल रो आ जाएंगी। बैनर रो पे क्लिक करूँगा तो बैनर रो जो मेरी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद मेरा फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है और उसके अलावा बैंडेड कॉलम है। ये था स्टाइल। उसके बाद है शेडिंग। अगर आपने किसी भी सेल के अंदर शेड पैदा करना है तो क्या करोगे, किसी भी जिस सेल के अंदर पैदा करना है उस सेल के अंदर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप शेडिंग के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का ले लो। किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते जाओ और अपनी मर्ज़ी का स्टाइल लगाते जाओ। उसके बाद आपने बॉर्डर चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने बॉर्डर का स्टाइल ले लेना है, कोई भी स्टाइल ले लें। मैं यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले रहा हूँ। लेने के बाद आप क्या करोगे, लाइन के ऊपर ड्रैग करोगे इस तरह से, तो आपके पास वो स्टाइल जो है ना उसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। जैसे जैसे आप ड्रैग करते जा रहे हो ये स्टाइल आपके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आपने ना बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, मतलब कि बॉर्डर की जो लाइन का स्टाइल है ना, इसकी विड्थ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, अगर आपने इसे ख़त्म करना है, डीएक्टिव करना है इस बुर्श को, तो आपने बॉर्डर पेंटर के ऊपर क्लिक करोगे, ये डीएक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट। लेआउट के अंदर क्या फंक्शन है कि मैं इस कर्सर के अंदर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट के अंदर जाऊँगा, सिलेक्ट सेल, एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा, सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट रो पे क्लिक करोगे, सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन, आप इस टेबल के ऊपर गौर करना। व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करूँगा, ये देखें मेरे पास छोटी छोटी लाइनें आपके पास शो हो रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊँगा, ये देखें लाइनें शो हो रही हैं। क्लिक करूँगा तो मेरे पास ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा क्लिक करूँगा तो वापस शो होंगी। उसके बाद है प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या है, मैं इसका साइज़ कम करूँगा। आपने क्या करना है कि मैं क्लिक करता हूँ, इसका ना साइज़ जो है ना मैं छोटा कर देता हूँ। प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है, लेफ़्ट सेंटर करोगे, सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे लेके जाओगे, लेफ़्ट साइड पे ये चला जाएगा। मैं इसका साइज़ दोबारा से बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद ड्रा टेबल है, ड्रा टेबल से पहले मैं डिलीट टेबल करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डिलीट। अगर मैंने एक सेल ख़त्म करना है, डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है, लेफ़्ट साइड पे कर सकते हो, आप पे रो है कॉलम,
कोई भी सेल सेलेक्ट करो वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मेरा लेफ्ट साइड से खाल जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कॉलम ख़त्म करना है कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, अगर आपने रो ख़त्म करनी है तो रो ख़त्म हो जाएंगी। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रो पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास रो ख़त्म हो जाएंगी। डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से मैं टेबल पे आऊँगा और ड्रा टेबल का फंक्शन क्या, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हो। यहाँ से जितनी लाइनें आपने लगानी लगा सकते हो, रो लगा सकते हो, कॉलम आपने बनाने कॉलम बना सकते हो। इस तरह से आप जितने भी ऐड करोगे आपके पास ऐड होंगे। इसके अंदर ये अपनी जगह खुद ब खुद बनाएगा। उसके अलावा अगर अरेज करना है, अरेजर लोगे किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें अरेज कर देगा। व्यू ग्रीन लाइन ऑफ कर देता हूँ मैं, और अरेजर लोगे इस तरह से ड्रैग भी करोगे तो फिर भी ये डिलीट कर देगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है इंसर्ट टेबल। क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम मसलन कि मुझे चाहिए 7 कॉलम और नंबर ऑफ रो मुझे रो चाहिए जी 9। सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, मेरे पास रो और कॉलम ऐड हो जाएंगी। उसके बाद मैं लेआउट पे दोबारा आऊँगा, मैं इसके ऊपर कुछ रकम वगैरह लिखता हूँ, बैक स्पेस करूँगा। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से कोई भी रकम है यानी कि टैब प्रेस करूँगा, दूसरे सेल में आने के लिए आपको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते जाए रकम लिखते जाए। तो मैं यहाँ पे 3-4 रकमें लिख लेता हूँ। तीन चार सेल में लिखूंगा। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक कॉलम। क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास कॉलम ऐड हो जाएगी, रो ऐड हो जाएगी, सॉरी रो। अगर आप नीचे करना चाहो नीचे भी एक ऐड हो जाएगी, अगर आप लेफ़्ट साइड पे करना लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। आपने क्लिक करके अगर सारे को सेलेक्ट करके करोगे तो फिर सब में हो जाएगी। तो इस तरह से बाकी उसके बाद सेपरेट टेबल है। अगर आपने चाह रहे हो कि ये इतने सेल जो है रो ऊपर 2 रो ऊपर लैदा हो जाए, नीचे वाली लैदा हो जाए, क्लिक करोगे सेपरेट, तो सेपरेट टेबल कर दोगे। ये देखिए टेबल आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये टूल गायब हो गया। जैसे इस सेल में क्लिक करोगे आपके पास टेबल टूल वापस आ जाएगा। सेपरेट सेल का फंक्शन क्या है, सेपरेट सेल पे क्लिक करें, इसके अंदर मजीद सेल जितने भी आपने ऐड करने कॉलम और रो सेलेक्ट करें, आपके पास उतने ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे ऑटो फिट कर देता हूँ। ऑटो फिट विंडो है, ऑटो फिट विड्थ हाइट है, ऑटो फिट कंटेंट है, छोटा हो जाएगा। विड्थ कर देता हूँ, ऑटो फिट विंडो कर देता हूँ। अब आपने इस सेल का साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से हाइट और विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट ये ओरिजिनल सेटिंग कर देगा, जो इसका असल साइज़ है उसी में इसे क्या कर देगा, सेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मसलन कि मैं यहाँ पे ऑफिस लिखा और इसे मैं सेंटर करूँगा, ये सेंटर में हो जाएगा। राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे मैं आपको इस तरह करता हूँ कि टेक्स्ट डायरेक्शन इसके मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे सेंटर में, तो यहाँ से इस तरह कर सकते। सेल मार्जिन यानी कि सेल में क्लिक करूँगा, सेल मार्जिन में साइडों पे यानी कि 2 इंच, बॉटम से ये 1 इंच और राइट साइड से ये 3 इंच और लेफ़्ट साइड से ये 1 इंच। ओके करूँगा तो उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, सेल चेंज हो जाएगा। सेल का साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा से करता हूँ, सेल मार्जिन यहाँ पे मैं 2 और बॉटम से भी 3 ओके करूँगा तो मेरे पास वैसे ही ये साइज़ बड़ा छोटा हो जाएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं दोबारा से। सॉर्ट बाय का मैंने आपको समझाया था कि इसकी तरतीब वगैरह लगाने के लिए होता है। असेंडिंग डिसअसेंडिंग का जो मैंने आपको फंक्शन करवाया था होम मेन्यू में, वैसे ही इसका फंक्शन है। और उसके बाद फार्मूला का क्या फंक्शन, मैं सेल में क्लिक करता हूँ, फार्मूला पे क्लिक करूँगा, नंबर ऑफ फॉर्मेट मैं 6 लिख देता हूँ और ओके करूँगा, मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। या फिर मैं फार्मूला पे क्लिक करके यहाँ पे कोई रकम लिखता हूँ जी 25/78 ओके करूँगा तो वैसे मेरे पास आ जाएगा। मैं वर्क नहीं कर रहा, मैं चेक करता हूँ दोबारा से। फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ फॉर्मेट
इंसर्ट फंक्शन सम का लगाऊंगा, सम। मैं दोबारा से करता हूँ, कंट्रोल है डिलीट। इंसर्ट में जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट। क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप इसमें अपनी मर्जी से जो भी रकमें वगैरह लिखनी है लिख लो और खाली जगह पे क्लिक कर दो, एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे दोबारा से एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप इसमें कोई चेंजिंग करनी है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चेंजिंग वगैरह, साइज़ बड़ा छोटा, आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग लगानी है, सेल का साइज़ चेंज करना है, तो खाली जगह पे क्लिक करूँगा वैसे ही आपके पास आ जाएगा। सेलेक्ट करके और डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्विक टेबल। आपके पास बने बनाए टेबल आ जाएंगे, कोई भी टेबल है, आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल, कोई भी स्टाइल जहाँ से क्विक टेबल में से ले सकते हो, कोई भी स्टाइल ले लें। आप इसमें जो चेंजिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो लेआउट में मेरे पास था फार्मूला, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसके क्या फंक्शन है, आपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इजिकल टू अरे एंड रैंड, फार्मूला में पुट करूँगा 2,6 ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देता हूँ। सारे को सिलेक्ट करता हूँ और इसे इंसर्ट में जाऊँगा और टेबल के अंदर जाके मैं करूँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कितने कॉलम बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसके 4 बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसे ओके कर दूँगा। मेरे पास 4 कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे अखबार में एंड में जो पेजेस होते हैं उस तरह। दोबारा से रिपीट कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इसे पैराग्राफ की शुरू में क्लिक करोगे तो वापस आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाता हूँ और लेआउट में दोबारा से जाऊँगा, रिपीट हिडर हो। इसके क्या फंक्शन है, मैं सारे को ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पर ना एक इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर टेबल बनाता हूँ जी। इंसर्ट टेबल पे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे चाहिए 4, ठीक है 4 कॉलम कर लें और रो जो मुझे 100 या जो भी आपको जितने भी चाहिए। मेरे पास कितने पेज आ गए, 3 पेजेस पे। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ, देने के बाद मैं चाह रहा हूँ यही हेडिंग सारे पेजों पे आए। ये देखें नहीं आ रही ना, तो आप क्या करोगे, लेआउट में जाओगे और रिपीट हिडर कर दोगे। ये देखें हर पेज के ऊपर आपकी हेडिंग आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर टिक खत्म कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो अच्छा, अब हमारा जो फार्मूले का फंक्शन था, फार्मूले पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे फार्मूला, आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो जी 78 करके ज़रब है, कोई भी रकम लिख लो और इंटर कर दो तो आपके पास वो जवाब आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का इंसर्ट मेन्यू में टेबल। कल इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम पिक्चर पे काम करेंगे।